भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुज गए सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सततं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। बोल गोविंद भगवान शीतलीकरणं जौ शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदया शान्तिः परस्पतया शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिं शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामः शान्तिरेधि मंत्रपुष्पाञ्जलिं हरिः ओं ज्ञेन क्षमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याषण्ण तेहनाकं महिमानः सन्तपूर्वे शाज्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणः परमेश्वरः कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसत्स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। बालकृष्णाय नमः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले भागवत भगवान की कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सभी भगवतजनों को श्रोता जनों को सूचित किया जाता है, जहाँ तक माइक द्वारा आवाज जा रही है, व्यास जी मंचासीन हो चुके हैं और अपनी अमृतमयी वाणी द्वारा आपको श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन कराएंगे। आज कथा का विश्राम दिवस है। आज की कथा को सुन करके अपने जीवन को धन्य बनाएं, कृतार्थ करें। जय श्री राधे, जय श्री राम। यथास्थान बैठ जाएंगे। बोल गोविंद भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। श्री राधे। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। सावधानी से बैठ करके भगवान कथा सुनेंगे, क्योंकि प्रभु कृपा किए कथा का सप्तम दिवस ठाकुर जी कृपा से आज, क्योंकि भगवान तो सब पर कृपा करते हैं। अति हरि कृपा जाई पर होई, पाँव दे यह मार्ग सोई। कृपा किए सुंदर सुंदर भगवान की पावन दिव्य कथा सभी ने श्रवण की। आइए प्रभु के श्री चरणों में। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि गणेशपादपङ्कजम्। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयविस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सानन्दमानन्द वने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं
विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनि मुकुर सुधारी वरनौ रघुवर विमल जसु जोदायक फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम्हें पीर सब घरन की सो धन्य धन्य रघुवीर। बोलिए सांवरे सरकार की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्री राधे। गोविंद भगवान की जय हो। आज साउंड वाले नहीं आए भैया क्या? कि राम नाम की लूटी है लूटी सके सोई लूटी अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूटे। ये राम नाम की लूट है तो आज 7 दिनों से सभी लूट रहे हैं। हमारे श्री राधे श्री राधे क्योंकि जय हो आज प्रभु कृपा किए जो हमारे मुख्य जवान हैं ठाकुर जी की कथा जिन्होंने श्रवण की। कथा तो सभी श्रवण किए, जो मनसा श्रवण की, शाम सन्मुख रहे, प्रभु की सेवा किए। श्री यशोदानंद जी द्विवेदी जी द्विवेदी एक ही बात होती है। हमारे द्विवेदी जी बाईएन द्विवेदी भेजा था तब समझ नहीं पाए पहले क्या नाम है। और निर्मल मन श्रीमती निर्मला द्विवेदी जी जिन्होंने भगवान की पावन कथा सुनी, क्योंकि नाम का भी प्रभाव होता है। ऐसा नाम प्रभु ने दिया जो आज प्रभु का ही गुणगान हो रहा है। 7 दिनों की कथा श्रवण की, सप्तम दिवस का कथा श्रवण करने जा रहे हैं। अभी 6 दिन हो चुके हैं। भगवान कहते हैं कि क्षण मात्र भी यदि कोई हमारा भजन कर ले 7 दिन की तो बहुत बड़ी बात है। मैंने बताया था कि प्रभु का एक बार भी यदि कोई नाम ले लेता है फिर भी प्रभु सुंदर दिव्य कृपा कर देते हैं। राम केवल प्रेम प्यारा, प्रेम से भगवान को भजता है। देखो जो आसरा संसार का पकड़ता है गड़बड़ होता है। प्रभु का आसरा पकड़िए। सुमिरी पवन सुत पावन नामू अपने बस करी राखे राम। हनुमान जी राम राम करते थे तो अपने बस में कर बैठे कि नाम प्रभाव जानी शिवनी को कालकूट फल दीन अमी को। प्रभु का नाम लेकर के भगवान से हलाल विस्मान कर गए। और हनुमान जी तो केवल राम नाम रूपी मुद्रिका मुख में रख करके समुद्र को पार कर गए कि प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही। प्रभु मुद्रिका प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही। जल दिलाग गए अचरज नाही। जल दिलाग गए अचरज नाही। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही। जल दिलागी
जब सीता मैया का हरण हो गया तो सभी ने कहा हम जाएंगे, तो किसी ने कहा हम बुढ़े हो गए, किसी ने कहा हम लौट करके नहीं आ पाएंगे। हनुमान जी ने कहा यदि प्रभु कृपा कर दें तो एक समुद्र नहीं है, से 7 समुद्र पार कर जाऊं, लेकिन कृपा कर दें। कैसी कृपा? तो राम जी ने अपनी मुद्रिका दे दी और उसमें लिखा था राम। तो क्या किया, हनुमान जी कहीं पर रख सकते थे, इतना बड़ा शरीर है उनका। यहाँ तक कि आता है कि हर जो रोम होता है उसमें एक पर्वत के समान बल, एक पर्वत रहता है, यहाँ तक कि बताते हैं। और हनुमान जी जिसके ऊपर चरण रख दें तो लोग कहते कल्याण हो जाता। आजकल विडंबना, किसी पर हनुमान जी आ रहे, किसी पर शंकर भगवान आ रहे, किसी पर देवी मैया आ रहे। अरे किसी पर देवता आ जाएंगे, वो यहाँ नहीं रह सकता। कृपा आ सकती है, देवता किसी के ऊपर नहीं आती। हनुमान जी ने कहा, महाराज जी लिखते हैं कि जही गिरि चरण देहि हनुमंता, चलो सोगा पाताल तुरंता। कि जही गिरि चरण देहि हनुमंता, चले सोगा पाताल तुरंता। जिस पर्वत पर हनुमान जी चरण रख देते थे पाताल पहुंच जाता था, इतना बल है। लेकिन किया क्या, प्रभु के नाम राम अंकित जो मुद्रिका थी मुख में रख ली, फिर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। कि मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। यदि परमात्मा का नाम मुख में हो जाए तो किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। हम तो कहते कर्म करते हुए भगवान का भजन कर सकते हैं। बोल गोविंद भगवान की जय हो। आइए जिह्वा को पवित्र करते हैं, भगवान का नाम लेंगे। और कहा सभी लोग अपने जिह्वा से भगवान का नाम उच्चारण करेंगे, कल से कहने नहीं आएंगे। 1-2 बार नाम लेते हुए भगवान की पावन कथा। कि जिस देश में, जिस वेश में, जिस वेश में रहो, कि जिस देश में, जिस भेष में, परिवेश में रहो, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। ओ राधा रमण, राधा रमण, राधा बोलो। जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस देश में, जिस देश में, परिवेश में रहो, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन। जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण। माता जी कह रहे हैं कि ऐसा समझ में नहीं आ रहा। बोले जो हमारे समझ में आए माला जी वो कीर्तन कराओ। समझ में मालूम क्या, कि हम तो राम जी के, राम जी हमारे, ये समझ बड़ा रहा। क्योंकि ये भी अच्छा है, क्योंकि रामे के हम हैं। राम की चिड़ैया, रामे को खेत घाव चिड़ैयो
भर भर पेट। बोल गोविंद भगवान की जय हो। कल ठाकुर जी का विवाह रुक्मिणी मैया के साथ में हुआ। महाराज जी परीक्षित जी पूछते हैं कि प्रभु मैं पूछना चाहता हूँ कि सब कहते हैं कि प्रभु के 16,108 विवाह हुए, उनका वर्णन बताइए। तो कहते हैं कि पहले पुत्र हुए प्रद्युम्न भगवान के। समरासुर एक दैत्य है, प्रद्युम्न का हरण करके समुद्र में फेंक देते हैं। वहीं एक मछली है जो लाल को निगल लेती है, क्योंकि जिसकी रक्षा परमात्मा करते हैं उसको कौन मार सकता। आज वही मछली समरासुर की रसोई में आई, क्योंकि मृत्यु को कभी कोई भगा नहीं सकता, चलती रहती है, लेकिन मृत्यु उसका कुछ नहीं कर सकती जिस पर परमात्मा का हाथ होता है। काल आया, लेकिन ध्रुव जी महाराज जी ने कह दिया सावधान बैठ जाओ, हम अपनी मर्जी के गुलाम हैं, मर्जी के मालिक हैं। तेरी मर्जी का मैं हूं गुलाम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। कहा कि बैठ जाइए, बैठ गए। ध्रुव जी महाराज काल के शीश पर चरण रख करके फिर विमान पर बैठे, क्योंकि भक्त का कोई कुछ नहीं कर सकता। बोल गोविंद भगवान की जय। इनकी पत्नी रति हैं। नारद जी ने सारा वृत्तांत बताया कि समरासुर कहते हैं जो तुमको मारना चाहता है। प्रद्युम्न को बहुत गुस्सा आया और जाकर के ललकारा, युद्ध हुआ, समाप्त कर दिया। अपनी बहू को लेकर के द्वारिकापुरी पहुंचे। बोल गोविंद भगवान की जय हो। ये प्रद्युम्न कौन है? बोले साक्षात काम है। और इनकी पत्नी कौन है? रति। कि जब शिवती सर नयन उघारा, चितवत काम भयऊ जदि चारा। एक दिन की बात, एक सत्राजित नाम का दैत्य है, राजा है, सत्राजित नाम का राजा। वो आया, भगवान की सभा लगी हुई थी, सुंदर सी मणि पहन करके आया, क्योंकि वो मणि सूर्य के द्वारा दी गई थी, क्योंकि सूर्य भगवान की उपासना की। सूर्य भी भगवान है। सुंदर अच्छा कौन? जो भेद भाव ना करे। सूर्य भगवान चाहे सुंदर वस्तु हो, चाहे वो अपवित्र वस्तु हो, सभी के ऊपर समान ही प्रकाश डालते हैं, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। लेकिन एक जगह सूर्य भगवान भी प्रकाश नहीं डाल पाते, वो है हृदयागत बैठा अंधकार। उसके लिए गुरु भगवान की खोज करनी पड़ती है। उनके द्वारा जो अमृतमयी वाणी है, जो ज्ञान है, प्रकाश है, जो ज्ञान गंगा यहाँ बह रही है, उसका प्रकाश जब पड़ता है तो हृदय का भी अंधकार दूर हो जाता। बोल गोविंद भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। एक दिन की बात, मणि पहन करके आया भगवान, जो वहां पर प्रभु के पार्षद थे, जो सैनिक थे, जो सेवादार थे, उन्होंने कहा कि मणि इनको दे दो, प्रभु को तुम क्या करोगे, जो 8 बार सोना देती है। उसने कहा हमारी चीज दे चाहे न दे। भगवान रोक दिया, सावधान, जबरदस्ती नहीं। घर पर पहन के आया। एक दिन की बात, इसका भाई है प्रसेन, मणि को पहन करके वन में शिकार खेलने चला गया। इसकी एक शेर के साथ में मुठभेड़ हो गई, मानो कि सामना हो गया। शेर ने इसका प्राणांत कर दिया, मणि अपने पास ले ली। तब तक जामन जी आ गए, शेर को विश्राम करके मणि लेकर के अपनी कन्या को दे दी। एक दिन की बात, सत्राजित ने अपनी पत्नी से कहा, देवी एक बात बताएं, किसी को बताना मत। हमें मालूम पड़ता है कि द्वारिकाधीश के दरबार गए थे तो मणि की वहां पर चर्चा हुई और मैंने नहीं दी। इसके मतलब है कि हमारे भाई को मार करके मणि द्वारिकाधीश ने ले ली। उन्होंने कहा सही कहते, हम किसी को कतई बिल्कुल ही नहीं बताएंगे। और ऐसे कहकर के सत्राजित चले गए। कहा कि देवी को किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी। लेकिन जैसे स्वामी जी घर से गए, बहन जी पहुंच गई पड़ोस। ये बहन जी सही बताएं। बोले किसी को बताना मत, मेरे पति ने कहा है कि हमारे जो भाई प्रसेन है उनको मार करके मणि द्वारिकाधीश ने ले ली। उन्होंने कहा जे गांठी बांध रहे, हम किसी को नहीं बताएंगे। जैसे उठ के आई,
वो पड़ोसिन दूसरे के यहाँ पहुंच गए। अब आजकल तो फोने से व्यवस्था हो जाती, पहुंचने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आजकल समय कहाँ है। सबका आदर सत्कार करना है, भगवान की सेवा करनी है। बोल गोविंद भगवान की। ऐसे कहते कहते पूरे गांव में सूचना पहुंच गई एक दूसरे। फिर तो कहा जाता है चाहे त्रिया कितनी प्यारी हो पर भेद बताना ना चाहिए, इसलिए क्योंकि मैया का हृदय कोमल होता है और अपनी वेदना, अपनी पीड़ा, अपनी व्यवस्था सबको बता देती है। चाहे बेटा कितना प्यारा हो उसे सर पर चढ़ाना, भाई कितना भी बैरी हो लेकिन भाई भाई होता है। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। सावरे सरकार की जय हो। प्रभु को सूचना मिली, बड़ा मन में विचार आया, अरे राम राम, ये तो कलंक लगा। क्योंकि प्रभु ने भी एक दिन चंद्रमा को देख लिया, चौथ का चंद्रमा। किसो पर नारी लीलारी गुसाई, तजऊ चौथ के चंद की नाई। इसीलिए चौथ का चंद्रमा वर्जित है। लेकिन गणेश जी का स्मरण कर ले। और एक गणेश चौथ होती है जिस दिन पूजा होता है भादव में शुक्ल पक्ष में, उस दिन दोष नहीं। बोले सावरे सरकार की। अन्य तिथियों में जैसे नवमी को दोष रिक्ता तिथि मानते हैं, लेकिन नवरात्रि की नवमी, राम नवमी आदि बड़ी शुभ मानते हैं। आज प्रभु ने कहा इस कलंक से कैसे मुक्ति मिलेगी। तो वन की तरफ चले तो सबसे पहले चिन्ह देखा है प्रसेन का, तो दो प्रांत आगे बढ़े। आगे देखा किसका कि वहां पर जर्जर हड्डी आदि पड़ी हैं, सिंह के पग हैं। और सिंह के पग देखे तो आगे चल के जाके देखा सिंह भी मरा पड़ा है। आगे देखा तो वृक्ष के पग हैं, तो बंद हो गए, वृक्ष के पग हैं। प्रभु जी चले गए। आगे जाकर के देखा कि एक कन्या मणि के साथ खेल रही है। साउंड वाले को भैया फोन कर लीजिए, बार बार काटे, सब 1 घंटा है मात्र अभी। बोलो गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राम। सावरे सरकार की जय जय श्री राम। आज हुआ ये हुआ कि भगवान जी का उसके साथ युद्ध प्रारंभ हो गया। है कौन? उसने कहा महाराज जी मणि हम दे नहीं सकते, आप ऐसे ले नहीं सकते। जैसे प्रभु अंदर प्रविष्ट हुए तो जाते ही उसने युद्ध प्रारंभ कर दिया। और एक दिन नहीं, जामवंत जी का और द्वारिकाधीश का 27 दिन तक युद्ध चला। 28वां दिन हुआ, भगवान ने मुष्टि का प्रहार किया। याद आ गया आप मेरे प्रभु श्री राम हैं। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वाम भागम, पाणौ महासायक चारुजापम, नमामि रामं रघुवंशनाथम। थे कृष्ण राम क्यों कहा? इसलिए कहा कि एक समय की बात, राम का और रावण का युद्ध विश्राम हुआ तो राम ने सबकी अभिलाषा पूछी, तुमको क्या चाहिए, तुमको क्या चाहिए, क्या व्यवस्था। जामवंत जी ने कहा प्रभु एक अभिलाषा है कि हमारे लायक कोई योद्धा नहीं था, मैं तो आपसे युद्ध करना चाहता हूँ। केवल रावण था, वो उसके साथ में स्वामी का युद्ध होना था। भगवान ने कहा भक्त और भगवान का युद्ध नहीं होता, लेकिन तुम्हारी कामना भी पूर्ण करेंगे, इसके लिए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। आज समझ में आ जाता है, प्रभु के चरणों में गिर पड़ते हैं। जामवंत जी ने पूछा प्रभु कैसे आना होगा? सारा वृत्तांत बताया, जो मणि तुम्हारी कन्या खेल रही है इसके कारण आना पड़ा। जामवंत जी ने कहा भाई सुनो, अब हम मणि नहीं दे सकते। बोले क्यों? बोले मैंने अपनी कन्या को दान में दे दी। अब भाई दान में दी हुई वस्तु हम तो लेते नहीं, लेने के बाद छूना भी पसंद नहीं करते, छूते तो घोल नरक में जाते। महाराज जी भगवान ने कहा फिर कैसे बने? तो बड़ा चालाक निकला। बोले महाराज जी कन्या के साथ वर्ण कर लो, विवाह कर लो, तो कन्या भी आपकी और मणि भी आपकी। क्योंकि कन्या नौकरी यदि करती है तो सैलरी भाई कौन लेता है बताइए?
पति लेता है ना, ससुराली जन लेते हैं कि नहीं, तो कन्या ले जाओ, कन्या के साथ दहेज ले जाओ। बोल गोविंद भगवान की जय हो। भगवान प्रसन्न हो गए, जैसी इच्छा लेकर के आए। सत्राजित को मणि देने लगे। लज्जित हुआ, अरे राम राम राम, मैं प्रभु को असत्य बोल रहा था, अपराध हो गया। उसने भी कह दिया कि प्रभु मैंने भी मणि संकल्प लिया था अपनी कन्या को दूंगा, लेकिन ऐसा कर दीजिए, कन्या का वरण कर लीजिए और मणि आप ले लीजिए। भगवान ने कहा ऐसा नहीं करेंगे, लोग कहेंगे देखो उस प्रकार नहीं मिली तो उस प्रकार ले ली, लेकिन विवाह कर लेंगे। इसकी कन्या का नाम है सत्यभामा और जामवंत जी की बेटी का नाम है जामवती। दो विवाह भगवान के पूर्ण हुए, एक रुक्मिणी जी के साथ में, एक मित्र वृंदा श्रुति कीर्ति सत्या देवी लक्ष्मणा के साथ में प्रभु का विवाह हुआ, और एक विवाह कालिंद्री मैया के साथ में प्रभु का। महाराज जी प्रश्न करते हैं, आप कहते हैं 16,108 विवाह प्रभु के हुए। कहा एक दैत्य था, नाम था भौमासुर, पृथ्वी का पुत्र था, असली नाम था नरकासुर। इसने भी संकल्प लिया कि 20,000 कन्याएं हो जाएंगी तो एक साथ में रास रचाएंगे। 16,100 कन्याएं हो गई हैं। एक दिन कन्या एकत्रित हुई, प्रभु का स्मरण किया, अपनी हृदय की वेदना पीड़ा को प्रकट किया। प्रभु एक बार अपराध कर दी, क्षमा कर दीजिए, अपराध जो मुझसे हो गया हो, जो इसके राजा के बंधन में बंधी हूं। तो समूह में भगवान की प्रार्थना कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय हो।
बोली गोविंद भगवान की। जितार कहाँ से निकाल दिया? सावरे सरकार जय हो जय हो। भैया सही कर दो एक बार बस, आज का दिन और है। बोल गोविंद भगवान की